नमस्कार दोस्तों, मैं जयदीप सिंह राणा अपने चैनल जयदीप हिमालय में आप सभी लोगों का फिर से दिल से स्वागत करता हूं। आज 25 सितंबर 2022 और सुबह के बज चुके हैं 7 और सुबह 7 बजे थोड़ी सी बारिश और पूरे बादल लगा हुआ है। सामने आसमान बादलों से घिरा हुआ और थाई डन्नों में के ऊपर से आप देख रहे हैं बर्फ पड़ी हुई थोड़ी सी चोटियों में। और सुबह सुबह धर्माना में बिज्जू खाती हमारा बेटा राम काम पे लेगा। पूरा धर्माना उन्होंने साफ किया और बहुत सेवा करते हैं। ये अपने गांव के जो भी देव कार्य होते हैं, हमारा बिज्जू बेटा बहुत ही सेवा करता है। सुबह के 9 बज चुके हैं दोस्तों। आज 25 सितंबर 2022 और बारिश लगातार हो रही है, झमाझम बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है बारिश। ये अभी हमारा किचन पूरी तरह से टूट गया, बारिश में पूरी तरह से टूट गया। सही कर रहे हैं ओके, तो हम दर्शन करने पड़ेगा। साढ़े 11 बज चुके हैं और बारिश थमने का अभी नाम नहीं ले रही है। जी हो गया, सारा काम हो गया, व्यवस्था हो गया, नीति हो गया। हाँ, और जो कुछ कल सर सारा काम कर दिया था, सबको सुला के हाँ ठीक है। हाँ। तो आप इस गांव के परमानेंट मुंशी हैं? मैं इस गांव का परमानेंट मुंशी हूँ। लगा जोर। दोस्तों 24 सितंबर 2022 जब माँ लातानंदा देवी का आगमन नीति गांव में हुआ तो सारे गांव वाले बहुत खुश थे। लेकिन जब 25 सितंबर 2022 सुबह 11:30 बजे तक बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी तो लोग बहुत मायूस हो गए, क्योंकि हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जो उनका 18 पत्र जो लगने थे, आज जो मुखौटा नृत्य होना था, आज सभी लोग उसी का इंतजार कर रहे थे। और नीति गांव ही क्यों, जो हमारे पड़ोसी गांव थे गमसाली, पाम्पा, ये लोग भी देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। जय हो भगवती, जय हो, जय हो भगवती। हाँ छोरी, हाँ किले, हाँ नहीं होता। हमारी, हमार, हनी, हाथी, हाथक, हाथी, हमें, हाथक।
हागमरान हावाली हाबात हानीची हासत हाटी हमें हाजारू नीति गांव वालों का कहना यही था भगवती पशु से कि जो आपकी जो बहन लाता देवी आपके घर में आई हुई है, वो सारा जो कार्यक्रम होना है उसमें अस्त व्यस्त हो गया है, और जो 18 जो आज पत्र लगने हैं वो शुरू नहीं हो पा रहा है, उसमें विघ्न आ रहा है। कृपया करके आप ऐसा करिए कि जो ये 18 पत्र आज लगने हैं, जो भी कार्यक्रम आज होने हैं, वो बिना विघ्न के शुरू हो जाए। और उसके बाद जो हमारे भगवती पशु हैं और काली पशु हैं, उन दोनों ने यही आश्वासन दिया है कि भाई आप अपना कार्यक्रम शुरू करें, उसमें कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। इसके तुरंत बाद जो 18 पत्र, जो पहला जो पत्र लगना था नारद मुनि जी का, वो शुरू हुआ। चलो दोस्तों देखते हैं नारद मुनि जी का पत्र। दोस्तों जैसे कि बताते हैं लाता गांव वाले कि जो नारद मुनि जी थे वो सृष्टि की रचना करते हैं, उसी प्रकार से जागरी उसमें जो पहले जो पत्र लगता है नारद मुनि जी का, जो सृष्टि की रचना, तो जागरी वैसे ही बताते हैं। और बहुत पुरानी कथा है, ये कोई लिखित पढ़त में नहीं है, ये कोई जो ये जागरी गा रहे हैं, ये जो एक कथा है। और ये कथा जो बहुत पुराने जो उनके पूर्वजों ने उन्हें बताया, वही उसको वो यहीं पर बताते हैं। तो नारद मुनि जी ही इसी में जो आगे जो 18 पत्र लगने हैं वो बताते हैं पूरे इस पत्र में। और त्यो पाछे जोलाला दुख सोगी लोला दिन जोगा बाताला जनोनी जनो माई रे जंदोला तुमोही पाप जंदो सती जोगा माजाला खन जोगा यायो नीलंगर माजाला दो गोरोचा आन्यारो सागती पाताव थिला गोंडी माला मा जल्ले थलकारा दीनानी सूरे दोस्तों नारद मुनि जी के बाद आते हैं गणेश जी। शास्त्र के हिसाब से प्रत्येक देवी देवताओं के जो उसके रीति रिवाज के हिसाब से जो आह्वान किया जाता है, उनके चारों दिशाओं के बारे में, उनके भले के लिए
जागरी के माध्यम से उनका आह्वान किया जाता है। आप देख रहे होंगे, आप सुन भी रहे होंगे, ये जो जागरी हैं जिनको भांगर कहते हैं, जो ये शास्त्र बोलते हैं, इनको शास्त्री कहते हैं इनको, और वो आप उनको बिल्कुल कंठस्थ याद है। मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि उनको जो ये शास्त्र है बिल्कुल कंठस्थ याद है। के माऊली पाची हाथ का जगत बोली बनाना बन देता के माऊली पाची घाट का जगला बोली बना के माऊली पाची हाथ का तामला बोली बनाना बन देता के माऊली पाची बोली बनाना बन देता घाट की जगली बोली बनाना बन देता सात भाई ऋषि बोली बनाना बन देता जंजात बैठेगा बोली बनाना बन देता सात भाई ऋषि सबसे पहले चरनोलीला बोली बनाना बन देता धनोजय चरोला बोली बनाना बन देता चरनोलीला बोली बनाना तंदाती चरोला बोली बनाना तेरने हाथ हंसी डकाई दूला बोली बनाना देता तंदाती लोला बोली बनाना देता तेरने लूला बोली बनाना देता नाम देता बोली बनाना तेरतारी छीरी जाला बोली बनाना देता बाई बुआई बोली बनाना देता अम्मातु की को बरोना बोली बनाना अर्जुन तुम सोना को बात बरोना बोली बनाना जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये मुखौटा जो होता है ना, दो प्रकार के मुखौटे होते हैं। एक को कहते हैं द्योपतर, दूसरे को बोलते हैं खलियारी। द्योपतर मीन्स द्यो मतलब देवताओं के लिए, और खलियारी मीन्स खेलने और मनोरंजन के लिए ये मुखौटा पहनते हैं। और जो देवताओं के लिए जो पहनते हैं, उस दिन जब वो पहनते हैं तो एक तरह से उनमें एक तरह से एक शक्ति आ जाती है, एक जादुई शक्ति आ जाती है। जब मुखौटा जब पहनते हैं ना जो भी देवी देवता, तो उनमें एक जादुई शक्ति आ जाती है उस मुखौटा को पहन के। और जहां तक अभी तक आप देख रहे हैं कि अभी तक आपने देखा कि गणेश जी का जो पत्र है वो आपने देखा। उसके बाद जो लगता है तीसरा जो पत्र लगता है वो है ईश्वरी राजा भोलेनाथ जी, और उसके बाद गोरा, ईश्वरी राजा और गोरा का फिर मुखौटा नृत्य आप देखेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा जो नृत्य करते हैं वो हमारे भोलेनाथ यानी कि ईश्वरी राजा ही करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा नृत्य वही करते हैं, इसमें आप देखेंगे आगे। और उसके बाद जो मुखौटा जो नृत्य लगता है, जो मुखौटा नृत्य जो होता है वो होता है ब्रह्मा और विष्णु। ब्रह्मा और विष्णु में अहम की जो लड़ाई होती है, ब्रह्मा कहता है कि मैं बड़ा, विष्णु कहता है कि मैं बड़ा, उन दोनों में युद्ध होता है, वो आप आगे देखेंगे। और ब्रह्मा और विष्णु के बाद जो पत्र लगता है वो उसके बाद लगता है कौड़िया ऋषि। कहते हैं कि जब देवताओं ने अपने मनोरंजन के लिए सिर्फ 2 ही कौड़िया ऋषि को जीवित रखा,
जो 18 जो कौड़िया ऋषि हैं उनका उन्होंने वध कर दिया था और सिर्फ 2 ही कौड़िया ऋषि अपने मनोरंजन के लिए उन्होंने जीवित रखा। वो आप देखेंगे उनका भी आगे मुखौटा नृत्य में। अरे वहां से हट जाओ यार, वो सुनाई नहीं दे रहा यार। राजा बड़ो बोले बासुरी राजा क्या प्यार छो बोले बासुरी राजा तू प्यार छो ढोलिंगना प्यार छो बोले चीनो ने क्या प्यार छो बोले चीनो ने नक्शा प्यार छो बोले चीन नक्शा क्या प्यार छो बोले चीन नक्शा दूध प्यार छो बोले ऊपर बैठेगा पेड़ों को दूधा बोले बड़ा दूधा का दूधा बोले ऊपर बैठा बारह जाति का दूधा बोले दे दूधा करते मानी वही बोले वैसा उसका राजा वैसा खतरा है इसमें बोले मट्टी की कमला बनाई बोले आ जाओ यहाँ पे नगलों की बात लेके
बीस ल्याई भोलेनाथ नेता बुदलू को भोलेनाथ पार्वती गौरा ईश्वर का है ये पत्र भगवान गौरा ईश्वर का है और ये चारों लोग को पढ़ा रहे हैं चारों लोग है ना जो शास्त्री है जो शास्त्र कर रहा है जो पत्र पढ़ा रहे हैं ये चारों लोग को पढ़ा रहे हैं और सृष्टि के बारे में बता रहे हैं भगवान शंकर और पार्वती के रूप में। प्रभुनी भोलेनाथ तीसरू फूल चलू भोलेनाथ ना भोई ढकाया भोलेनाथ खबरदार रोया भोलेनाथ तीसरू फूल छेड़ी भोलेनाथ ना स्वर्ग लोक चुकाई भोलेनाथ जाना बापा भोलेनाथ स्वर्ग लोक की वार्ता लेके आ भोलेनाथ स्वर्ग लोक में भोलेनाथ गर्भ का तारा भोलेनाथ खोपड़ी का तारा भोलेनाथ उसकी मट्टी कांदला की डानी कानी छी भोलेनाथ स्वर्ग लोक में भोलेनाथ राजा महाराजा 48 राजा भोलेनाथ 48 राजा में को राजा बड़ू भोलेनाथ 48 राजा में इंद्र राजा बड़ू भोलेनाथ इंद्र राजा क्या प्यार छी भोलेनाथ। राजा का पुण्या भोलेनाथ विश्वासमा चोला प्यारो भोलेनाथ बिटार तोली बोरू बेगो भोलेनाथ बिटार तोली छोला प्यारो भोलेनाथ दुबड़ी गेरा बोरू बेगो भोलेनाथ दुबड़ी गेरा छोला प्यारो भोलेनाथ अन्य गेरा बोरू बेगो भोलेनाथ अन्य गेरा छोला प्यारो भोलेनाथ कल्या खाल बोरू बेगो भोलेनाथ कल्ला खा चोला प्यारो भोलेनाथ मुसली हाट बोलेरू बियरो भोलेनाथ मुसली हाट चोला प्यारो भोलेनाथ धार की तोली बा बोलेरू बियरो भोलेनाथ इस राजा मोनी भोलेनाथ।
दोस्तों, मुखौटा जो नृत्य है उसके बारे में थोड़ा सा मैं उनका इतिहास बता दूं कि जो हमारे जो आदि शंकराचार्य थे, ज्योतिमठ यानी कि जोशीमठ, 4 मठों में से एक केंद्र बिंदु था जोशीमठ। और जो आदि शंकराचार्य अब जो सनातन हिंदू धर्म का जो प्रसार करने के लिए अपने जो शिष्यों को गांव-गांव भेजते थे, इस मुखौटा नृत्य के माध्यम से जो हिंदू धर्म का जो प्रसार करते थे। मैं आपको बता रहा हूं कि जोशीमठ से नजदीक लाता गांव भी आता है। आपने शायद जो सैलोट डूंगरी जो रामायण है ना, जो विश्व धरोहर बन चुका है वो मुखौटा नृत्य आज के तारीख में। और भले उनकी शैली अलग है, उसमें जो रामायण है उसमें रामलीला के आधार पर है। और जो हमारे जो लाता गांव का जो मुखौटा नृत्य है वो थोड़ा सा अलग है। तो मुखौटा नृत्य एक सामने से, एक तरह से सामने आपका साक्षात भगवान है और उसके बारे में वो हर समय आह्वान करते रहते हैं। आप जागरी के माध्यम से आप शास्त्र, बिल्कुल जो शास्त्र जो कंठस्थ उनको याद है। दोस्तों, नीति घाटी का जो धरोहर बन चुका है ये मुखौटा नृत्य, जो लाता गांव का जो मुखौटा नृत्य है वो पिखोदी मेले के दिन यानी कि बैसाखी के मेले में ये लाता गांव में 18 इसके पत्र लगते हैं। और ये जो लाता गांव का जो मुखौटा नृत्य है वो बहुत पौराणिक है, जिसको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सजोए अभी तक रखा है। वो कहते हैं कि जैसे उन्होंने उनके जो पूर्वजों ने बताया, चाहे उनका जागरी हो, चाहे उनका ढोल ताल हो, चाहे उनका नृत्य हो, जैसे उनके पूर्वजों ने बताया वही हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। और मुखौटा नृत्य जो कि एक सजीव चित्रण है, जैसे कि आप
Tujuh भोलेनाथ 22 कोड़ी खाई भोलेनाथ 20 कोड़ी पचनाम देते सिंगापुर दुबई भोलेनाथ 3 कोड़ी नाचल नवा पश्चिमा धोरी भोलेनाथ 1 कोड़ी आई एक सिंगाली भोलेनाथ 2 कोड़ी आई 2 सिंगाली भोलेनाथ 3 कोड़ी आई 3 सिंगाली भोलेनाथ 4 कोड़ी आई 4 सिंगाली भोलेनाथ 5 कोड़ी आई 5 सिंगाली भोलेनाथ 6 कोड़ी आई 6 सिंगाली भोलेनाथ 7 कोड़ी आई 7 सिंगाली भोलेनाथ 8 कोड़ी आई 8 सिंगाली भोलेनाथ 9 कोड़ी आई 9 सिंगाली भोलेनाथ 10 कोड़ी आई 10 सिंगाली भोलेनाथ 11 कोड़ी आई 11 सिंगाली भोलेनाथ